दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान सब्जेक्ट चल रहा है, अध्यापक बनने की तैयारी चल रही है, जिसमें टेट, यूपी टेट, चाहे सी टेट, सुपर टेट, ये सभी की विधिवत तैयारी आपको कराई जाएगी। पूरे पाठ्यक्रम के आधार पर हर टॉपिक आपका क्लियर कराया जाएगा। तो अभी डिस्कस चल रहा था बाल मनोविज्ञान, और इसमें आज का टॉपिक है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। तो वे भी साथी जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, एक मोटा रजिस्टर बना लो जिससे आप नियमित रूप से नोट्स बना सकें। एक एक प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरह के समझाया जाएगा और फिर लिखवाया जाएगा। आपको कहीं और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एक प्रश्न आप लिख सकते हैं। तो आज देखेंगे व्यक्तित्व क्या है, किसे कहते हैं हम व्यक्तित्व। पहले लिखो विद्वानों के अनुसार। कई विद्वानों ने कई परिभाषाएं दी हैं, एक ना एक आध परिभाषा पूछ ली जाती है। पहली परिभाषा व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये किसने कहा है, किसका कथन है? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये परिभाषा दी है गिलफोर्ड ने। इसके आगे उत्तर लिख लो, गिलफोर्ड। दूसरा, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। ये कथन दिया था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कौन सा कथन दिया था? कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है, वुडवर्थ। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा आता है जो अगला लिखाने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परिभाषा ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। क्या है? कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ये कहा था आलपोर्ट ने। आलपोर्ट की परिभाषा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। एक बार और हम बोलते हैं, आप लोग मिलान कर लें, लिख लें इसको, कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ये किसने दिया था? आलपोर्ट ने। आलपोर्ट की ये परिभाषा है। अगला देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये पूरी थ्योरी है इनकी, मनोविश्लेषण, मन को समझने की सबसे बड़ी थ्योरी है सिगमंड फ्राइड ने। फ्राइड की थ्योरी है ये मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो ये आगे हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल जानेंगे। ये कौन थे, इन्होंने क्या रिसर्च किया था, कैसे ये साइकोलॉजी के क्षेत्र में फ्राइड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो फ्राइड से बिना पढ़े आगे बढ़ जाए। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन के रूप में व्यक्तित्व का आकारीय निरूपण किया था। इन्होंने 3 भागों में बांटा था, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इन 3 भागों में किसने विभाजित किया था बुद्धि के रूप, उनको व्यक्तित्व रूपों में? फ्राइड ने जी आकारीय निरूपण किया था इन्होंने 3 रूपों में, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन के रूप में व्यक्तित्व का आकारीय निरूपण किया। किसने? फ्राइड ने। व्यक्तित्व की संरचना में इदम, अहम, परा अहम 3 घटक का वर्णन किसने किया था? इट, ईगो और सुपर ईगो इंग्लिश में कहते हैं इन्हें। तो ये इनकी संरचना त्रिमुखी ये फ्राइड ने दी थी। इनके बारे में विस्तार से बताएंगे बाद में। इदम क्या है, अहम क्या है, परा अहम क्या है। परा अहम सात्विक की खोज और मोक्ष के लिए आगे जब बढ़ता है। तो ये अभी क्या है, हम लोग क्या है, तीनों को बैलेंस बनाए हैं, इदम को, अहम को और परा अहम को। अगर एक हावी हो जाए तो फिर असामाजिक हो जाएगा व्यक्ति। तो ये किसने दिया था? ये फ्राइड ने दिया। व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का शरीर रचना सिद्धांत दिया है सेल्डन ने। किसने दिया? सेल्डन। शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? सेल्डन। इन्होंने कौन कौन सी शरीर के बारे में बताया था? इन्होंने शरीर के 3 प्रकार बताए हैं। एक तो उन्होंने कहा गोलाकार होता है शरीर, आयताकार होता है और लंबाकृति होता है।
सेल्डन ने 3 आकार बताए थे, गोलाकार, आयताकार और लंबाकृति। शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? सेल्डन, इनका नाम था सेल्डन। व्यक्तित्व का शील गुण, नेक्स्ट, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया? ये भी खूब पूछा जाता है, बार बार इसको भी पूछा जाता है। तो व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत दिया था आलपोर्ट ने, और एक और विद्वान हुए थे कैटल ने। शील गुण सिद्धांत 2 लोगों ने दिया, आलपोर्ट और कैटल। एक का नाम था आलपोर्ट और दूसरे का नाम था कैटल। ये लिखते जाएं। देखो, इस हमारी पढ़ाई का आपको आनंद तभी आ पाएगा जब आप लिखते जाएंगे। कोई बिल्कुल धीरे से आप पढ़ाई चल रही है, भड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम हमारे पास है। हम डिस्कस करेंगे एक एक प्रश्न को अच्छी तरह समझने की, लिखेंगे, फिर रिवाइज करेंगे तो पूरी हो जाएगी। बाद में प्रैक्टिस सेट लगवा देंगे। 16 PF प्रश्नावली में प्रयुक्त व्यक्तित्व कारक किसने दिया है? 16 प्रश्नावली की एक व्यक्तित्व कारक बनाया था, जिससे पर्सनालिटी का इन्होंने टेस्ट किया था प्रश्नावली के माध्यम से। इसे कहते हैं 16 PF प्रश्नावली। ये किसने बनाई थी? ये कैटल की है। 16 PF प्रश्नावली में प्रयुक्त व्यक्तित्व कारक किसने दिया? कैटल ने। समझ में आ गई? कैटल। व्यक्तित्व के मूल दृष्टिकोण किसने दिया? व्यक्तित्व का मूल दृष्टिकोण का सिद्धांत ये किसने दिया था? स्प्रेंजर। व्यक्तित्व का मूल दृष्टिकोण दिया था स्प्रेंजर ने। स्प्रेंजर किसने दिया था? स्प्रेंजर। एक प्रश्न जो बहुत ज़्यादा आता है, जो हम बोलने जा रहे हैं, ये अति महत्वपूर्ण लिख लेना इसको, वेरी वेरी मोस्ट। क्या है? रोरसाक इंक परीक्षण। ये व्यक्तित्व परीक्षण हेतु किसने दिया था? पहली बात तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि रोरसाक इंक परीक्षण किसके मापन में किया जाता है? तो ये रोरसाक इंक परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण है। ये किसने दिया था? या तो इसका नाम पूछ लिया जाता है। ये दिया था हरमन रोरसा ने। हरमन रोरसा ने दिया था रोरसाक इंक परीक्षण। अब तीसरा पूछ लिया जाता है इसी में कि ये किस देश के थे? हरमन रोरसा ये स्विट्जरलैंड के थे। इसमें कोष्टक में लिख देना, हरमन रोसा स्विट्जरलैंड। इसी में एक और लिख लेना, ये कब किया था इन्होंने परीक्षण? 1920 में। सन भी लिख लेना क्योंकि भूले ना। ये रोसाक इंक परीक्षण किस सन में हुआ था? 1920 में। अगला, रोरसाक इंक परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? इन्होंने कार्डों की सहायता से, कहते हैं, पूरे व्यक्तित्व को नापा था इन्होंने। किसी के अंदर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें नाप लेते थे। तो इन्होंने 10 कार्डों का प्रयोग किया था। 10 कार्ड। कितने कार्डों का प्रयोग किया था? 10। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार आता है, टेट परीक्षण किसने दिया? टेट के नाम TAT पूछा जाता है। इसका हिंदी में नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये किसने दिया था? ये दिया था मॉर्गन एवं मुरे ने। किसने दिया था? मॉर्गन एवं मुरे ने दिया था ये टेट परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? मॉर्गन एवं मुरे ने। और ये कब किया गया था? सन भी याद कर लेना इसका, 1935 में ये दिया गया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मॉर्गन और मुरे ने। ये 2 प्रश्न थे ना, एक तो रोरसाक वाला और एक टेट वाला। इन 2 में से एक पक्का आता है, इसको महत्वपूर्ण लिख लेना आप। आगे देखना, TAT परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? जो टेट परीक्षण होता है इसमें 31 कार्डों का प्रयोग होता है, और उसमें रोरसा में कितना होता था? 10 कार्डों का। इसमें TAT परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अगला, बालक अंतर्बोध परीक्षण, इसे कहते हैं कैट। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसने किया था? लियोपोल्ड बेलक ने। लियोपोल्ड बेलक ने, कहते हैं, बालक अंतर्बोध परीक्षण किया था बालकों के लिए। लियोपोल्ड बेलक, इनका नाम था लियोपोल्ड बेलक ने बालक अंतर्बोध परीक्षण किया था, जिसे कहते हैं CAT कैट। अब आगे देखो, कैट परीक्षण किस आयु के लिए होता है? जो कैट होता है वो 3 साल से लेके 10 साल के
बालकों के लिए होता है कैट। इसमें कितने कार्ड प्रयोग होते हैं? 10। इसमें भी रोसा की तरह 10 कार्ड प्रयोग होते हैं। ये सन 1948 में किया गया था, 1948 में। ये सारे पॉइंट टू पॉइंट लिखें, ज़्यादा हमें रिसर्च नहीं करना है, हमें अपनी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तथ्यात्मक पढ़ाई करना है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई पढ़ना है। फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? फ्राइड ने बताया कि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लड़कियां क्या कहती हैं, अपने पिता पर आकर्षित होती हैं, इलेक्ट्रा। फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। लड़कियों में पाई जाती है इलेक्ट्रा ग्रंथि और लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। दोनों लिख लिया। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। बच्चा मूल प्रवृत्ति के आधार व्यवहार करता है, हंस के, रो के, चिल्ला के अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। भूख लगती तो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। 280 कहते हैं 9 माह, तो 9 माह में 270 और 80, तो 280 दिन लगते हैं। बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? जो व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है वो है केस स्टडी। किसी के बारे में ज़्यादा जानना केस स्टडी कहलाता है। उसके बारे में सब कुछ जानना केस स्टडी कहते हैं। जो क्रिमिनल होते हैं उनकी केस स्टडी खोली जाती है। बचपन से लेके अभी तक के सब कुछ खोला जाता है, कहाँ रहा, क्या पढ़ा, किसके साथ रहा, कौन गुरु थे, क्या पढ़ाते थे, सब कुछ। तो ये वैज्ञानिक विधि क्या कहते हैं? केस स्टडी। मुझे बालक दे दीजिए, ये कथन है, ये पूछा जाता है। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहती हो उसे मैं वैसा बना दूंगा। ये वाटसन ने कथन दिया था कि मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो उसे मैं वैसा बना दूंगा, वाटसन। अगला, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया? सामाजिक अचेतन का कंसेप्ट दिया था युंग द्वारा। किसने दिया? युंग ने अचेतना को 2 भागों में बांटा। युंग ने अचेतना को कितने भागों में बांटा था? 2 में। एक तो व्यक्तिगत अचेतना और सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। तो सामूहिक का पूछते अचेतन किसने दिया था? युंग ने। चाहे व्यक्तिगत अचेतन का पूछते किसने दिया था? युंग ने। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह किसने कहा था? ये ड्रेवर ने कहा था। ड्रेवर क्या कहा था इन्होंने? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, ये किसने कहा था? ड्रेवर ने कहा था। ड्रेवर विद्वान थे एक। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को कहते हैं तूफान का काल है। तो ये व्यक्तित्व से संबंधित आज का वीडियो था। अगर इसको आप सुन के, लिख के अपने पास रख लें तो एक प्रश्न इसमें से आप जरूर कर लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अगला टॉपिक सीखने के लिए आवश्यकता की पहचान, और इससे प्रश्न आएंगे, इससे भी आते हैं। तो आप लोग जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लिखते जाएं, नोट्स बना के सुनें, समझें हर चीज़ को, तब सफलता मिलेगी। नमस्कार।